वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। विक्रम राघव टेक्निकल चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट लेसन में लास्ट चैप्टर में हमने कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन लाइफ साइकिल डॉक्यूमेंट्स दियर वैलिडेशन स्टेजेस के बारे में जाना था। दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम लाइफ साइकिल डॉक्यूमेंट जो है किसी भी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट या जीएमपी एनवायरनमेंट में काम आने वाले इक्विपमेंट्स को क्वालिफिकेशन करने का एक प्रॉपर मेथड है। दोस्तों, कंप्यूटराइज्ड एंड ऑटोमेटेड सिस्टम जब भी आप जीएमपी एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं तो उससे पहले उन्हें क्वालिफाइड या वैलिडेट करना होता है एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइन, और उसके बाद उन्हें यूज किया जाता है। दोस्तों, इस लाइफ साइकिल डॉक्यूमेंट में जो इक्विपमेंट है वो बेसिकली 4 फेजेस या 4 फेजेस से होकर गुजरता है। दोस्तों, जो फर्स्ट फेज है वो कंसेप्ट फेज होता है। कंसेप्ट फेज में जो है ऑल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है, इनिशिएशन है, प्रोजेक्ट का जस्टिफिकेशन या इनिशिएशन रहता है, और इसके बेस पे जो है प्रोजेक्ट स्टेज ट्रिगर होती है। जो फर्स्ट फेज है वो है कंसेप्ट फेज। सेकंड फेज है प्रोजेक्ट फेज। प्रोजेक्ट फेज में जो ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू द इनिशिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट रिलीज विद वैलिडेशन इंक्लूडेड होता है। दोस्तों, थर्ड जो स्टेज है वह है ऑपरेशन स्टेज या ऑपरेशन फेज। इस स्टेज में जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ साथ आपको इक्विपमेंट का, सिस्टम का जो वैलिडेट स्टेट होता है वो मेंटेन करना होता है। दोस्तों, जो लास्ट स्टेज है वो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट स्टेट है या रिटायरमेंट स्टेज है। देखिए, जब भी इक्विपमेंट आप कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो उसे आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे आपको रिटायरमेंट करना होता है। तो इस तरह से 4 फेजेस मिलकर किसी भी कंप्यूटर लाइफ साइकिल डॉक्यूमेंट का, मशीन्स का, इक्विपमेंट्स का एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कंसेप्ट फेज क्या होता है और इसका यूज क्या है। देखिए, कंसेप्ट फेज जो है वो एक आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके देता है, और ये जो है एक नंबर ऑफ मैनेजमेंट मीटिंग्स के बेस पे डिसाइड किया जाता है। ये जो है इसमें आपको क्लियर होता है कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट क्या रहेगा। इसका जो इनिशियल होता है वो एक इन्वेस्टिगेशन या फिजिबिलिटी स्टडी होती है, जिसमें कि सफिशिएंट प्रोजेक्ट के बारे में डिसाइड किया जाता है। इसमें आपका डिफरेंट जो है ईमेल्स या फॉर्मल इंजीनियरिंग स्टडी हो सकती है। एक्टिविटीज़ को जो है वो आपका डिपेंड करेगा कि प्रोजेक्ट कैसे आपको इनिशिएट करना है और किस तरह से और कितने टाइम का प्रोजेक्ट ये रहेगा। साथ में जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो भी इस केस में डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट फेज जो रहता है, प्रोजेक्ट फेज में बेसिकली आपका सिस्टम इम्पैक्ट असेसमेंट रहता है, 21 CFR असेसमेंट रहता है, रिस्क असेसमेंट और वेंडर असेसमेंट रहता है। ये आपका प्रोजेक्ट फेज रहता है। प्रोजेक्ट फेज का फर्स्ट पार्ट रहता है जिसे आप प्लानिंग कहते हैं। सेकंड फेज में स्पेसिफिकेशन आता है जिसमें कि यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, प्रोजेक्ट वैलिडेशन प्लान है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस हैं। थर्ड जो फेज होता है वो कॉन्फ़िगरेशन फेज होता है, जिसे कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट और साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह से प्रोजेक्ट फेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्लानिंग, स्पेसिफिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। दोस्तों, इसके बाद में जो पार्ट आता है वो है क्वालिफिकेशन पार्ट। क्वालिफिकेशन पार्ट में जो है आपका इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड होता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट में आपका रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, जिसे RTM कहते हैं, वैलिडेशन समरी रिपोर्ट, जिसे VSR कहते हैं, को इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों, ऑपरेशन फेज क्या होता है? ऑपरेशन फेज जो है जब सिस्टम आपका क्वालिफाई होके आप सिस्टम को यूजर को हैंड ओवर कर देते हैं, तो इस केस में जो है वंस आपका सिस्टम एक्सेप्ट होता है और रिलीज़ के बाद में उसे ऑपरेशन में लेकर यूज किया जाता है। दोस्तों, उस ऑपरेटिंग कंडीशन को कंप्लायंस के साथ में मेंटेन करना फिटनेस के लिए, और थ्रू द ऑपरेशनल चैनल, मतलब थ्रू द ऑपरेशन साइकिल में उसे यूज करते हुए उसका वैलिडेशन स्टेट मेंटेन करना होता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो है रिटायरमेंट फेज। रिटायरमेंट फेज में आप क्या करते हैं? बेसिकली रिटायरमेंट फेज में आपको ये पता होता है
कि आपका इक्विपमेंट कितने समय तक यूज किया गया है और इसके जो पर्पज़ हैं वो कितना % सोल्व हो गया है या अचीव कर लिया गया है। एक पर्टिकुलर रेगुलेटरी गाइडलाइन या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के बेस पे आपको उसे रिटायर करना होता है। ये अलग अलग पर्टिकुलर स्पेसिफिक और क्रिटिकलिटी ऑफ द इक्विपमेंट के बेस पे डिसाइड किया जाता है कि रिटायरमेंट फेज़ में कितना और कितना टाइमिंग रहेगा। दोस्तों इस चैनल पे आपको अभी जो लर्निंग मिल रही है वो कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन स्टेज, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, गाइडलाइन रिक्वायरमेंट 21 CFR रिक्वायरमेंट के बारे में है। दोस्तों अगर आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड या 21 CFR कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप उसे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। दोस्तों ये चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।